प्रणाम भारत की इस महान धरती को और आप सबके इस गुरु माता पिता को। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप में से किन लोगों का धन डूब जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका धन कभी डूबता नहीं है। वो थोड़ा सा धन लगाते हैं, वो लगता चला जाता है, थोड़ा अटका फंसा फिर निकल गया, फिर अटका फंसा निकल गया, लेकिन डूबता नहीं है। कुछ लोगों का डूबता है। ये उनका डूबता है जिनकी कुंडली में अनजान का ऋण है। लाल किताब इसको कहती है और ये बात बिल्कुल सही है। यदि अनजान का ऋण है आपकी कुंडली में तो आपको बहुत ध्यान से चलने की जरूरत है, क्योंकि आपके गलत फैसले से आपका धन डूब सकता है, या चोरी हो सकता है, या मुकदमे में खर्च हो जाएगा, या बीमारियों में चला जाएगा। आप बहुत धन इकट्ठा कर तो लेंगे, लेकिन वह इकट्ठा रहेगा नहीं, निकलता चला जाएगा। कुछ लोग होते हैं 25,000 रुपए महीना भी कमा के जिंदगी बड़े मजे से गुजार रहे होते हैं और उन पर धन जुड़ भी जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो 1-1.25 लाख 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन बावजूद उसके हैंड टू माउथ रहते हैं। अनजान का ऋण बहुत नुकसानदायक है। यदि अनजान दोष है और मंगल बुध खराब हैं तो भाई बहनों के कारण भी संपत्ति का बड़ा भारी नुकसान होता है। चाहे वो जिम्मेदारी उठाने की वजह से हो, वो तो ठीक बात है, नेचुरल उठानी भी चाहिए, या फिर किसी अन्य कारण से आपको आपकी संपत्ति मिलेगी भी नहीं। अनजान का यदि ऋण आपकी कुंडली में है तो भाई बहन आपकी संपत्ति के पीछे पड़ जाते हैं। आपको आपकी संपत्ति का लाभ नहीं मिलता। आपकी संपत्ति आसानी से बिकती नहीं, बेकार पड़ी रहेगी, उस पर मुकदमा चल सकता है या कुछ भी हो जाए। अड़ोस पड़ोस की सारी संपत्तियां बिक जाएंगी, लेकिन जब आपको जरूरत होगी उस वक्त आपकी संपत्ति बिकेगी नहीं। भाई बहनों के निर्णय के कारण संपत्ति का मूल्य खराब हो जाएगा। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिसमें भाई अथवा बहन कुछ ऐसा अड़ंगा फंसा दे देते हैं कि आप उस संपत्ति का कोई लाभ ही नहीं उठा पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पुश्तैनी मकान है और आपका पैसा लगता चला जा रहा है, फंसता चला जा रहा है। उस मकान में झगड़ा हो गया बाद में और आपको वह मकान छोड़ना भी पड़ गया। अनजान का ऋण यदि किसी के कुंडली में होता है तो ऐसे व्यक्ति का पैसा, और जो अब समय चल रहा है ये 3 महीने का, इसमें तुरंत डूब जाता है। ऐसे जातक का जीवन ठीक ठाक चलते हुए अचानक 47वें वर्ष से खराब होना प्रारंभ होता है। और ये दोष देखिए कितना खराब है कि पीड़ित व्यक्ति का धन, परिवार और सम्मान चाहे एक दिन के लिए जाए, लेकिन चला जरूर जाएगा और उस पर गंभीर आरोप भी लगेंगे, किसी अपने के कारण लगेंगे। संपत्ति के लाभ में भारी परेशानी उत्पन्न होकर चीजें रुक जाएंगी और ऐसे व्यक्ति का जो जुड़ा हुआ धन है वह अचानक कहीं चला जाएगा। धन को सहेज कर रखना धन कमाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बरकत यदि है तो कम कमाने पर भी आप ज्यादा धनी होकर रह सकते हैं, जी सकते हैं, अपना जीवन खुशी से काट सकते हैं। लेकिन यदि आपके धन डूबते चले जाएगा तो फिर एक और योग और इसका उपचार सीखिए। यदि आपका चौथा और 5वां भाव कमजोर है तो किसी मित्र के साथ व्यापार कभी मत करो, अन्यथा ये जीवन का सबसे बड़ा गलत फैसला सिद्ध होगा। ऐसे लोगों के मित्र उनका पैसा वापस नहीं करते और मित्रता तो निश्चित रूप से टूट ही जाती है। ऐसे लोगों को मित्रों के साथ व्यापार में पैसा कभी लगाना ही नहीं चाहिए, अन्यथा वो निश्चित रूप से डूबेगा। मित्र बेशक छोड़ दें, लेकिन पैसा नहीं दे। पर यदि पैसा दबा लिया गया है तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो चीजें ठीक होंगी। हर श्रृंगार या पारिजात का बांधा बहुत मुश्किल से मिलेगा, ये पहले ही बता दे रहा हूं, लेकिन मिला तो आपका डूबा हुआ पैसा काफी हद तक बाहर निकलवा देगा प्रभु के पास से। इसलिए आप इसे ढूंढिएगा, इसे ढूंढना जरूरी है और इससे बहुत लाभ होगा। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे ये जानिए। हर श्रृंगार के बांधे को लक्ष्मी मंत्र से सिद्ध कीजिए और लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दीजिए। पता नहीं कैसे होगा, लेकिन आपको धन की हानि नहीं होगी मित्र की वजह से कम आपका उस तिजोरी में रखा हुआ धन या हुंडी या नोट जो भी है वो सेफ रहेगा।
इसलिए आप कभी भी सड़क पर नहीं आएंगे। और इस बांधे को सिद्ध करने का मंत्र फटाफट लिख लीजिए। ओम श्रीम ह्रीं श्रीम कमले कमलालय प्रसीदि प्रसीद श्रीम ह्रीं श्रीम ओम माँ लक्ष्मय नमः। ये लिख कर भी आ रहा है, ये कर लीजिए और रोजाना सुबह शाम इसका जप कीजिए। वैसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस मंत्र का जप देव प्रिय सामग्री से 40 दिनों तक हवन के साथ रोजाना कर लीजिए। प्रतिदिन 5 माला समझ गए, 108 × 5 मंत्रों से आहुति आप जरूर दीजिए। हवन के समय इस बांधे को अपनी दाहिनी ओर किसी ऊंचे स्थान पर रख लीजिएगा। और यदि किसी की वजह से, चाहे वो मित्र हो या रिश्तेदार, आपका पैसा डूब रहा है या उसके पास आपका पैसा फंस रहा है, तो ध्यान करते चलिएगा, उसका चेहरा याद करते चलिएगा। बांधे को यहाँ रखा हुआ होना चाहिए जिससे आप जो स्वर का उच्चारण करें उससे वह प्रभावित हो, और उतना यज्ञ हवन आप करते रहिए। प्रभु ने चाहा तो पैसा वापस पाने में आपकी बहुत मदद होगी। अब मैं कुछ खास लोगों की बात करता हूं जिनको व्यापार में गंभीर घाटा होता है और अचानक वह अमीर से गरीब हो जाते हैं। स्वऋण दोष होता है, यह व्यापार में जबरदस्त घाटा देता है। और इसका जो सबसे बड़ा दोष है वो ये है कि एक बार इसने यदि घाटा दे दिया फिर कभी जीवन में यह सामान्य स्थिति पे नहीं आने देता। जैसे सब कुछ सही ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक किसी ने, पार्टनर ने आपका सारा धन कहीं लगवा दिया या मार लिया, कहीं फंसवा दिया। जिसकी कुंडली में भी शुर्ण दोष होता है उसके साथ ऐसा होता ही है। हो जाए कोई बात नहीं, पैसा चला गया, लेकिन ऐसे में न पैसा आता है और न ही फिर दोबारा आप अपने पैरों पे खड़े हो पाते। पार्टनर इस प्रकार से व्यापार में आपका पैसा फंसा देते हैं। बस इसमें समय को पहचानना होगा, क्योंकि इसके प्रभाव में यदि आप फंस गए तो एक दिन धन ऐसा जाएगा कि फिर वो है इस जन्म में तो आसानी से वापस आता नहीं। कोई ईश्वर की विशेष कृपा हो जाए तो अलग है। अब इसका एक उपाय है। ऐसे लोगों को 24 से 28 वर्ष के भीतर बहुत तेजी से बहुत ऊंचाई प्राप्त होती है, बड़ी ऊंची ऊंची सफलताएं मिलती है। ये देख लीजिएगा, मैं आपको एक लक्षण बता रहा हूँ। यदि आपके साथ ऐसा हुआ हो कि 24 से 28 के बीच में आप बहुत तेजी से उठे हो और उस वक्त खूब धन संग्रह हुआ हो, खूब मान मिला हो, खूब प्रतिष्ठा आपकी बढ़ी हो, खूब लोगों से जान पहचान उस वक्त में आपकी हुई हो और एक अच्छी स्थिति में आप आकर खड़े हो गए हो, खुद खड़े हो गए हो, अपनी मेहनत से खड़े हो गए हो, तो ये उसका एक विशेष संकेत है। अब दूसरा लक्षण ये देखिएगा कि 39 से 45 वर्ष के भीतर कोई झटका तो नहीं लग रहा। बस अगर ये दोनों चीजें मिल गई तो समझ लीजिए स्वर्ण दोष है। धन, प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार बहुत तेजी से हानि उसकी होगी और एक बार हानि हुई फिर आप उठ नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों के किसी अंग विशेष में दर्द हमेशा रहता है और दर्द भी कैसा, ऐंठन वाला दर्द। ऐसे लोगों के लिए एक उपाय है, गायत्री यज्ञ इन्हें नियमित रूप से करना चाहिए। अब मैं कहूँगा तो आप हजारों लाखों की अंगूठी मालाएं तो पहन लेंगे लेकिन गायत्री यज्ञ नहीं करेंगे, जबकि लाभ सिर्फ और सिर्फ इसी से होगा। और यज्ञ के उपरांत दान जरूर निकालिए, चाहे सुबह का नाश्ता ही निकाल दीजिए, लेकिन दान जरूर निकालिए। आपके यहाँ काम करने वाले आएंगे, उनके नीचे कोई गरीब बच्चा होगा, बाहर कोई खड़ा होगा, दे दीजिएगा। इस यज्ञ का जो दान का खर्च है वो परिवार के सारे लोग मिलकर करेंगे। चाहे 5 रुपए आए, चाहे आप 1-1 रुपया ही दें, लेकिन दें जरूर और सब मिलकर इसे करें। थोड़ा सा कर लीजिए, बहुत नहीं तो 11 आहुति रोज कर लीजिए। ऐसे लोगों को कोई भी कार्य करने से पहले मीठा जरूर खाकर, पानी पीकर फिर काम करने की सोचनी चाहिए या घर से निकलना चाहिए, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। मैं आपको एक सामान्य सा उपाय बताता हूँ जो आपको इन 30 दिनों में, खास तौर से कोई 3 महीनों में यानी सितंबर तक यदि कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस मंत्र का रोजाना 21 बार तो कम से कम जप कर ही लीजिएगा। आवो लक्ष्मी बैठो आंगन, रोरी तिलक चढ़ाऊं, गले में हार पहनाऊं, वचनों की बांधी आवो हमारे पास,
पहला वचन श्री राम का, दूजा वचन ब्रह्मा का, तीजा वचन महादेव का। वचन चूके तो नरक पड़े, सकल पंच में पाठ करूं, वरदान नहीं देवे तो महादेव की शक्ति की आन। इसका अर्थ समझने की जरूरत क्या है? बस करना शुरू कर दीजिए, खाली नहीं जाएगा। इस मंत्र को शाम को तो जरूर कर लिया कीजिए, संध्या दीपक प्रज्वलित करके महालक्ष्मी का ध्यान करके इस मंत्र को जरूर कीजिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बड़े धन की कामना तो करेंगे, लेकिन इस मंत्र को जपने करने की जिम्मेदारी पत्नी या माँ को दे जाएंगे। आप ही को करना होगा। शुक्ल पक्ष की प्रत्येक नवमी को इस मंत्र की 5 मालाएं तो जरूर करना ही करना है। ये अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए, ये करना ही करना है और संध्या में ही करना है। बहुत लाभ होगा, आपका धन डूबने से बच जाएगा, आपकी मेहनत डूबने से बच जाएगी। स्वर्ण दोष यदि है, एक बार धन डूबा तो फिर दोबारा खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। और अब गुरु मंत्र। देखिए, माहौल बहुत खराब हो चुका है। बुजुर्गों की सलाह तो यही रहती है कि रिश्तेदारी में व्यापार मत कीजिए। माहौल इतना खराब हो गया है कि नहीं करना चाहिए। खास तौर से जिनका दूसरा और चौथा भाव बहुत कमजोर हो, उनके रिश्तेदार तो उनका धन कहीं अटका देंगे और रिश्तेदार के साथ ही ऐसे लोग व्यापार करेंगे तो धन अटक जाएगा। ऐसे में चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, आप रिश्तेदारों के साथ धन का लेन देन मत करिए। वह बुरा मान जाए, मानने दीजिए। ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। ऐसे लोग यदि रिश्तेदार के साथ जोड़ चुके हैं नाता, अब जिन्होंने नहीं जोड़ा है वो तो बचें, लेकिन जिन्होंने जोड़ लिया है वो ये करें कि पूजा में माँ लक्ष्मी को नियमित रूप से 1 पान और 2 लौंग अर्पित किया करें। जितने लोग घर में हैं उतने ही जोड़े लौंग के रख दीजिए। माँ को अर्पित की जाने वाली लौंग टूटी हुई या सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। पान अर्पण के समय इस मंत्र का जप आप जरूर कर लिया करें, और वो भी उच्चारण के साथ। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं ओम महालक्ष्मये नमः। कम से कम 5 बार। शायद है रिश्ते भी बच जाए और धन भी बचा रह जाए। एक और चीज मैं पुनः कहूंगा, पितृदोष का निवारण जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यदि पितृदोष है तो ना मित्रों के साथ निभे, ना भाई बहनों के साथ निभे, ना बाकी रिश्तेदारों के साथ निभे, और ये आपसे नाखुश रहेंगे और धोखा देंगे, आप भी इनसे नाखुश रहेंगे और उनका काम गड़बड़ करेंगे। हमारा कल का एजेंडा क्या होगा? कल मैं माता पिताओं को बच्चों की परवरिश से संबंधित एक विशेष सूत्र दूंगा, उसे अच्छे से सुन समझ लीजिएगा। बच्चों को बहुत ऊंचा बनाना है कि नहीं। फिलहाल मैं आज चलता हूं। खूब खुश रहिएगा, खूब खुश रखिएगा, और हाँ, असुरक्षित महसूस मत कीजिएगा। धन आएगा भी, रुकेगा भी। बस गोविंद का धन है, गोविंद को अर्पित करते रहिएगा। यानी गोविंद के कार्य, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आपके धन की जरूरत है। आपका जरा सा भी कंट्रीब्यूशन कुछ पेड़ बचा सकता है, कुछ पशु पक्षियों को बचा सकता है, कुछ लोगों को भोजन या शिक्षा उपलब्ध करा सकता है। ये गोविंद का कार्य है ना, जरूर करते रहा कीजिए। राम राम, नमस्कार।